Let us start chapter 12 electricity session 7. Today we are going to solve examples related to resistors connected in parallel, and we will see the advantages of series connection and parallel connection. So let us start session 7. We should know the formulas of resistors in parallel and resistors in series before starting this chapter. तो वो आप प्रॉपरली याद रखना, एक बार रिवाइज करना चाहो तो रिवाइज कर लो और उसके बाद ये सेशन देखना. Let us start example number 12.8. स्लोली एंड आराम से ये क्वेश्चन हम रीड करेंगे और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. In the circuit diagram given in figure 12.10, suppose the resistors R1, R2 and R3. तो ये figure 12.10 देख लेते हैं. There are three resistors R1, R2 and R3 have values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. मतलब ये 12 वोल्ट की बैटरीज के साथ ये कनेक्ट किया हुआ है. ओके, सो ये आया हमारा क्वेश्चन. अब इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है. सो देयर आर एक्चुअली थ्री थिंग्स व्हिच वी हैव टू फाइंड. फर्स्ट वन इज कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर. मतलब हर एक रजिस्टर के अंदर से कैसा करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड. दैट इज हियर I1, I2 and I3. Then the total current in the circuit, that is the I, यहाँ पे जो बार है वो. And the third one, the total circuit resistance. मतलब ये पूरा, ये तीनों को मैंने आपको बताया था, याद है. ये तीनों को रिप्लेस करके जो मैं एक रेजिस्टेंस रखूंगा तो उसका फॉर्मूला है 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. तो वो आपको समझकर इसके अंदर फाइंड करना होगा. With the help of the formula we are going to solve this question. Let us start the solution. First we will write the given data. तो ये चीज आपको एक खास याद रखनी है कि कभी भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए आपको एग्जाम में, तो जो भी चीज क्वेश्चंस के अंदर दिया है, मतलब कि करंट का वैल्यू दिया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, वो वोल्टेज का वैल्यू दिया है, तो वो सब पहले आप लिख डालना. उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव रिटन R1 इज इक्वल टू 5 ओम, जो यहाँ से हमें दिया है R1, R2, R3, उसका वैल्यू है 5, 10, 30 रिस्पेक्टिवली. तो R1 का 5, R2 का 10 एंड R3 का 30. तो ये तीनों वैल्यूज हम यूज करेंगे एंड ये वैल्यूज यहाँ के R1, R2 एंड R3. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, दैट इज ये बैटरी जो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस बैटरी, इट इज हैविंग अ वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट. अंडरस्टूड. ये आराम से जो एक बार आपने लिख लिया, समझ लिया, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. Now this is also the potential difference across each of the individual resistor, and therefore to calculate the current in the resistor we use Ohm's law. ये तीनों के अक्रॉस ये जितना भी वोल्ट मीटर के अंदर वैल्यू आएगा वो सेम क्या होगा, बैटरी का जितना वैल्यू है उतना ही. अंडरस्टूड. क्योंकि ये जो बैटरी कनेक्ट किया है हमने वो भी पैरेलल में ही कंसीडर होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर है, उसके पैरेलल में बैटरी है, तो सब चीज पैरेलल में है. तो वोल्टेज जो हमें पता है, मैंने आगे के सेशंस में बताया है कि पैरेलल में जब रजिस्टर्स होते हैं तो सबका वोल्टेज, जो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, दैट विल रिमेन सेम. एंड सीरीज के लिए होता है रेजिस्टेंस के मतलब सीरीज एंड टू एंड रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, एंड उसमें करंट सेम रहता है. तो ये दो चीज आपको हर एक बार कभी भी सीरीज पैरेलल की बात हो तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए. नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला, दैट इज द करंट, दैट इज I1. मतलब ये फर्स्ट रजिस्टर के अंदर जो करंट जा रहा है वो I1 इज इक्वल टू, दैट इज थ्रू R1, मतलब ये रजिस्टर 1 से जो करंट जा रहा है वो I1. We will write is equal to V upon R1, जो हमारा ओम्स लॉ है. हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तीनों रजिस्टर को, तो हम अलग अलग तरीके से
तीन तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर, जो आपको ऑलरेडी पता है, V इक्वल टू आई आर। दूसरा है I इज इक्वल टू V बाई आर, एंड तीसरा है R इज इक्वल टू V बाई I, जो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है मैंने, राइट। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। तो V अपॉन R1, V क्या है, वोल्टेज जो 12 वोल्ट दिया है यहाँ पे, एंड R1 जो आपका ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है। तो यू हैव टू वैल्यूज, तो यू कैन इजीली गेट I1। जो आपका I1 होगा वो होगा 12 वोल्ट, यहाँ से हमने लिखा बैटरी के लिए 12 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 12 वोल्ट बाई R1, जो यहाँ पे R1 5 ओम, तो 12 बाई 5 यू विल गेट 2.4 ओम। तो रजिस्टेंस 1 से जितना भी करंट जाएगा वो होगा 2.4 एम्पियर। आगे आपका एक वैल्यू यहाँ पे आपको बोला था कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो फर्स्ट रजिस्टर से आपको करंट मिल गया है। नाउ वी विल फाइंड, अभी ये फिगर का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है फिगर कैसे होता है। नाउ विल गो टू द सेकंड स्टेप, करंट थ्रू I2, मतलब जो रजिस्टर 2 था उसके अंदर करंट होगा वो हम यूज करेंगे V बाय R2 से। तो V बाय R2 का फॉर्मूला कैसा होगा, I2 इज इक्वल टू V के बदले 12, R2 उसके बदले 10, तो 12 बाई 10 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। तो सेकेंड रेजिस्टर का भी करंट हमें मिल गया 1.2 एम्पियर। नाउ विल see current through resistance R3, that is written as V by R3, and you can write I3 is equal to V, that is a 12, and R3 that is 30, 12 by 30, and it will give you 0.4 ampere. Understood? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल हमें ओम्स लॉ यूज करना है एंड वी आर गेटिंग द वैल्यूज, एंड दैट इज वेरी इजी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा आपको। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज अ बी, टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट क्या होगा, तो पैरेलल का जब डेरिवेशन हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो मेन कर सर्किट में करंट है वो है I, फिर जब भी रेजिस्टेंस 1 में जाएगा वो हो जाएगा I1, रेजिस्टेंस 2 में I2, रेजिस्टेंस 3 में I3। तो जो टोटल करंट I है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। तो ये 2.4, 1.2, 0.4, add these three currents and you will get the total current, then that will be equal to 4 ampere। 2.4 plus 1.2, 3.6 plus 0.4, 4 ampere। Got it? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड द लास्ट वन, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को टोटल सर्किट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम यूज करते हैं, बट जो मीनिंग होता है और जो क्वांटिटी होती है जो कि रेजिस्टेंस, वो तो सेम ही रहने वाला है। सो नाउ we will use the formula, that is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1, जो यहाँ पे है 1 upon R1 मतलब 5 ओम डायरेक्ट लिखा हुआ है, 1 upon R2 जो कि यहाँ पे है 10 ओम, and 1 upon R3 that is a 30, we have written here 30। Understood? तो ये है टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तीनों को ऐड करो, दिस इज एन फ्रैक्शन, तो आपको मिलेगा 1 upon Rp is equal to 1 upon 3। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपर्ली रफ बुक के अंदर, तब ये वैल्यू मिलेगा आपको, दैट इज 1 upon 3, and after that solving this we will get total resistance Rp is equal to 3 ohm। So this is the answer which is very easy। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज रखना है, वैल्यू दिया है फॉर्मूला के अंदर, वैल्यू रखो, यू विल गेट द आंसर, सिंपल। तो इसके आपको 3-4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इट इज अ बोनस फॉर यू। तो आप ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझकर लिखना, उसके अंदर वैल्यूज का कंफ्यूजन नहीं हो, वो ध्यान रखना है। Now let us see next example, example number 12.9। ये एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर दो चीजों का मतलब दो कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया है, एक तो सीरीज है और दूसरा पैरेलल है। सीरीज एंड पैरेलल दोनों को यूज किया है यहाँ पे। तो यू कैन सी द क्वेश्चन आल्सो, दैट इज इन अ फिगर 12.12। तो 12.12 फिगर यहाँ पे है, R1 is equal to 10, तो ये यहाँ पे R1 ये R2, ये R3, R4 एंड R5, यहाँ पे देख सकते हो R3, R4, R5, ये तीनों वैल्यूज आपको
यहाँ से पैरेलल में दिख रहा है, ये पॉइंट आपको बता दूं ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है। ओके, तो अब पहला काम हमारा क्या होगा कि ये पैरेलल को हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे भी इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये दोनों जो बचेंगे वो सिंगल सिंगल हो गए, वो कैसे हो जाएंगे सीरीज में। तो आपको बता दो सर्किट कैसा होगा, यहाँ पे बैटरी, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा। मैं एमीटर और वो सब अभी ड्रॉ चलो कर ही देता हूं। ऐसा हो जाएगा, मैं इसको सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करूंगा तो ये मान लो कि आर ए है और ये मान लो आर बी है। मैं ऐसा नाम दे रहा हूं, हम क्वेश्चन में अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये आर ए आर बी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस फिर सर्किट का क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। समझ में आया? ये पूरा मैं ओवरऑल व्यू दिखा दिया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। In figure 12.12, that is this figure, R1 is equal to 10, R2 is equal to 40, R3 is equal to 30, R4 equal to 20 and R5 equal to 60. ये सब रेजिस्टेंस है, इसीलिए सबके पीछे ओम का सिंबल है। So all are in ohms. And 12 volt battery is connected to the arrangement. And यहाँ पे ये बैटरी है वो that is of 12 volt. ओके, यहाँ पे दिखा हुआ है R1, R2, R3, R4, टेक्स्ट बुक में भी है, तो आप वो भी रिफर कर सकते हो, वहां से देखकर ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो आप समझ सकते हो। कैलकुलेट ए द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, जो मैंने अभी बताया आपको कि R फाइंड करना है। ये इसका वैल्यू हम RA ले रहे हैं, इसका वैल्यू RB ले रहे हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। ये इसका टोटल रेजिस्टेंस सिंगल से रिप्लेस करेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस हम सिंगल से रिप्लेस करेंगे, फिर ये दोनों को हम सिंगल से रिप्लेस करेंगे। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और फिर फाइंड करेंगे टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल राइट दैट आई टोल्ड कि उसका गिवन डेटा जो होता है वो लिखते हैं। तो पहले एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सपोज वी रिप्लेस पैरेलल रजिस्टर्स R1 एंड R2, यहाँ पे दिया है R1 एंड R2 by an equivalent resistor of a resistance R dash। मतलब ये दोनों को मैं रिप्लेस किससे कर रहा हूं, R dash से। तो कब कर पाऊंगा, उसका फॉर्मूला यूज कर कर, मतलब 1 अपॉन R dash इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये रिप्लेस हो गया R dash से। अंडरस्टूड? ऐसे ही ये वाला जो है पॉइंट नीचे वाला, उसको भी हम रिप्लेस करेंगे कि सिमिलरली वी रिप्लेस द पैरेलल रजिस्टर R3, R4 एंड R5 by an equivalent single resistor of a resistance R double dash। तो R double dash से रिप्लेस करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे तो वो आपको बता रहा हूं। तो ये है R double dash, ऐसे लिखते हैं हम। तो 1 upon R double dash is equal to 1 upon R3 is equal to 1 upon R4 is equal to 1 upon R5। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया R डैश के लिए, सॉरी R डबल डैश के लिए। R डैश के लिए क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसे हम सॉल्व करते हैं इसके लिए। ये R डैश मिलेगा हमें, फिर R डबल डैश मिलेगा, फिर उसको हम ऐड करेंगे and we'll get the final total resistance. So let us see. First है 1 upon R dash is equal to 1 upon R1। 1 upon R1 क्या है यहाँ पे 10, तो 10। 1 upon R2 plus 1 upon R2, 1 upon R2 यहाँ पे, तो वो कितना है 40। तो 1 upon R1 plus 1 upon R2, ये दोनों का हमें सॉल्यूशन करना है। जो आपको मैथमेटिक्स अच्छा ही रहा है, यू कैन सॉल्व इट इन योर रफ बुक। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है 5 upon 40। फिर ये 5 upon 40 तो क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 upon R1। अब ये उसको सॉल्व करेंगे, 1 upon R1 इज इक्वल टू 5 upon 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये R40 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, R1 ऊपर जाएगा, वो आपको क्रॉस करना आता है। एंड यू विल गेट फाइनल आंसर एज R dash is equal to 8 ohm। Similarly we will find R double dash। R double dash is equal to, अभी मैंने लिखा था 1 upon R3, that is here 1 upon 30, 1 upon R4 that is here 20 and 1 upon R5 जो 60 लिखा है, R5 is 60। अंडरस्टूड?
ये तीनों का सॉल्यूशन कर कर यहाँ पे आपको 6/60 वैल्यू आ रहा है। फिर से क्रॉस करो उसको और यू विल गेट द वैल्यू दैट इज आर डबल डैश दैट इज 10 ओम। आपको आर डैश का वैल्यू मिल गया, आर डबल डैश का वैल्यू मिल गया, आपको ये इसका टोटल का सिंगल वैल्यू मिल गया, इसका आपको सिंगल वैल्यू मिल गया। नाउ यू आर गोइंग टू ऐड इट। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस वो क्या होगा, दिस विल बिकम आर डैश, सॉरी ये पूरा हो जाएगा आर डैश एंड ये पूरा हो जाएगा आर डबल डैश। ये दोनों को हम ऐड करेंगे, अभी सीरीज में हो गया ये, देखो इसका एंड और इसका एंड एक साथ कनेक्टेड हो गया है, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर डैश प्लस आर डबल डैश, तो दैट इज इक्वल टू 8 + 10 एंड दैट विल गिव यू 18। अंडरस्टूड? सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ये सर्किट का डायग्राम हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं फॉर्मूला सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दैट इज टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सो क्या है, टू कैलकुलेट द करंट वी यूज ओम्स लॉ एंड गेट आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो जो करंट ओम्स लॉ, पूरे सर्किट का हमें रेजिस्टेंस मिल गया आर, पूरे सर्किट का वोल्टेज है वी हमारे पास, तो आई मिल जाएगा, ऑब्वियस है कि आई इज इक्वल टू 12 volt by 18. So 12 is the voltage which is given here and 18 is the total resistance which is given here. So 12 by 18 will give us a final answer that is 0.67 ampere. So हमारे जो दो A का आंसर हुआ यहाँ पर और B का आंसर हुआ यहाँ पर, तो दोनों आंसर हमें मिल गए। फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कुछ नई चीज नहीं की है, यहाँ पे हमने पैरेलल का फॉर्मूला यूज किया है दोनों जगह पर एंड ओम्स लॉ यूज किया है। ये सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूला यूज कर कर हम ये टेक्स्ट बुक के, एक्चुअली बोलो कि ये चैप्टर के हर एक क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आना चाहिए। Now we will see the uses or you can say advantage or disadvantage of series and parallel. So use of parallel and series combination. We have seen that in a series circuit, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड है। We have seen that in a series circuit, the current is a constant. तो हमने देखा है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया हुआ है कि सीरीज के अंदर करंट कांस्टेंट होता है throughout the electric circuit. Thus, it is obviously impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in a series. So it is impracticable to connect bulb and heater. वो हमारे impracticable मतलब क्या है कि वो पॉसिबल नहीं है या ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बल्ब है उसको बहुत कम करंट चाहिए एंड हीटर को ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है? तो दोनों को जो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो करंट तो सेम मिलने वाला है, तो ये ठीक नहीं होगा, बल्ब के साथ भी इलेक्ट्रिक हीटर के साथ भी। जो मैं बल्ब को चाहिए उतना करंट फ्लो करवाऊंगा तो हीटर को भी उतना ही करंट मिलेगा एंड हीटर डैमेज हो सकता है, डिम करंट बोलते हैं, हीटर के लिए डिम करंट होगा एंड इट कैन गेट डैमेज। जो मैं ज्यादा करंट भेजूंगा इलेक्ट्रिक हीटर के लिए चाहिए उतना, तो अभी दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा, राइट? तो कभी भी हम ऐसे डिवाइसेस है उसको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ये उसका फर्स्ट डिसएडवांटेज हुआ। ये सीरीज का डिसएडवांटेज है, आपको ये पता होना चाहिए कि यू कैन नॉट कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस इन अ सीरीज बिकॉज डिफरेंट डिवाइस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। हीटर को ज्यादा चाहिए, बल्ब को कम, तो हम सेम करंट नहीं दे पाते हैं। अंडरस्टूड? बिकॉज दे नीड अ करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। वाइडली मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक करंट हीटर के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए एंड बल्ब के लिए बहुत कम करंट चाहिए, तो इसीलिए दोनों को हम सीरीज में कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते एंड दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये प्रॉपरली एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं दिए है, तो यू मस्ट हैव टू रेफर नवनीत डाइजेस्ट टू गेट दिस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वहां पे प्रॉपरली सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो वहां से प्लीज रेफर करना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। द सेकंड वन इज अनदर मेजर डिसएडवांटेज। ये फर्स्ट था, दूसरा मेजर कौन सा है?
कि another major disadvantage of the series circuit is that when one component fails, the circuit is when one current fails, the circuit is broken and none of the components work. तो ये सीरीज का दूसरा हम बोल सकते हैं कि मेजर डिसएडवांटेज। तो मेजर डिसएडवांटेज कैसे है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि सर्किट यहाँ पे मैं एक रफ सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, और यहाँ पे बैटरी है। मान लो कि ये दो डिवाइस है, ये अलग अलग डिवाइस है यहाँ पे। अब ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, जो ये करंट, ये डिवाइस डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं होगा एंड ये भी डिवाइस बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब इट इज वर्किंग बट करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए इट विल स्टॉप वर्किंग। तो सीरीज में ऐसा होता है कि जो जितने भी डिवाइस, मान लो कि 10 डिवाइस आपने सीरीज में रखे हुए हैं एंड बीच में कहीं पे एक भी डिवाइस खराब हो गया, तो उसके बाद वाले सब डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। अंडरस्टूड? तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सर्किट। आपने ऐसा देखा होगा कि घर पर जब भी आप दिवाली आता है, नवरात्रि आता है, तो एक सीरीज लाइट रखते हैं, फैंसी लाइट रखते हो, उसको हम सीरीज ही बोलते हैं। बीच में कहीं पे भी एक बल्ब खराब हो जाता है तो उसके आगे वाले सब बल्ब चलते नहीं है। तो रीजन वही है कि वो जब बल्ब हम उसको निकालेंगे नहीं, ठीक है, तो आगे के बल्ब चलेंगे नहीं क्योंकि उसके अंदर करंट नहीं जा रहा है। गॉट इट? इफ यू हैव यूज्ड अ फेरी लाइट मतलब जो हम सीरीज बोलते हैं, जैसे सिंपल लैंग्वेज में, टू डेकोरेट बिल्डिंग्स ऑन अ फेस्टिवल्स, ऑन मैरिज सेलिब्रेशंस एक्सेट्रा, you might have seen electricians spending a lot of time in trouble locating and replacing dead bulb. तो बहुत बार कोई इलेक्ट्रिशियन या खुद आपके पापा या आप खुद कभी भी ये सीरीज लगा रहे हो तो बीच में कहीं पे ये बल्ब जो बिगड़ गया, मतलब स्टॉप हो गया, फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो उसके बाद वाले सब बल्ब बंद हो जाते हैं एंड आप मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे, वो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है वो खराब बल्ब, कि कौन सा बल्ब खराब है जिसके कारण ये सब वर्क करना बंद कर दिया है। ओके, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम और डिफिकल्ट job for the electrician to find the dead bulb. Each has to be tested to find which has fused or gone. मतलब उसमें भी हमें सबको टेस्ट करना पड़ेगा। मान लो कि 10 बल्ब एक साथ डिस्कनेक्टेड हो गए, अभी वो कौन से रीजन से वो हुए वो हमें पता नहीं चलेगा, तो हमें एक एक को मतलब चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फ्यूज हुआ है, तो उसको हम निकाल कर फेंक देंगे और कनेक्शन फिर डायरेक्ट कर देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हर एक बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सीरीज के लिए तो ठीक है कि छोटा सा चीज है तो हम कर लेते हैं और उतना उससे हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बट जो बड़े बड़े डिवाइसेस ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं, मान लो कि फैन, टीवी, एसी, ओके, एंड ट्यूबलाइट्स, वो चारों आपने सीरीज में रखे हुए हैं। मान लो कि ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया है, खराब हो गया है, तो फैन, एसी एंड टीवी तीनों बंद हो जाएंगे। बट आपने देखा होगा कि बल्ब चला जाता है, फैन काम करना बंद कर देता है, बट टीवी एंड एसी बहुत बार कंटिन्यू रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। अंडरस्टूड? आपको यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ करके समझा रहा हूं जिससे आपको प्रॉपर आइडिया आए। यहाँ पे करंट जा रहा है, ये रजिस्टर मतलब कोई डिवाइस हो सकता है, आप उसको बल्ब लिख सकते हो, फैन, टीवी, कुछ भी। अब करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे गया, ये फंक्शन नहीं कर रहा है, बंद नहीं कर रहा है, तो करंट यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये भी बंद रहेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ये बंद रहेगा तो पूरा सर्किट जो होगा वो डैमेज, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा सबको चेक करने में। ये तो दो चीज की बात की है, दो डिवाइस, बट सोच लो कि 10-15 डिवाइस है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये अच्छा क्यों है पैरेलल? तो पैरेलल में क्या होता है कि कनेक्शन हो जाता है डिवाइड। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दो डिवाइसेस यूज करके दिखा रहा हूं। ये है आपका पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में अच्छी चीज क्या है कि मान लो कि करंट यहाँ पे आई जा रहा है, मैंने बताया था आपको कि स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पे I1 हो जाएगा और यहाँ पे I2 हो जाएगा। ओके, ये डिवाइस काम नहीं कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा, बट यहाँ पे तो करंट जा ही रहा है, तो दिस डिवाइस विल वर्क प्रॉपरली।
ओके तो इसीलिए आपके घर के अंदर हर एक डिवाइस खराब हो जाता है तो दूसरे तो सब चलते ही रहते हैं। एंड क्यों? क्योंकि वो सब पैरेलल कनेक्टेड होते हैं इसीलिए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इन अवर हाउस, जो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हमारे घर के अंदर हर एक डिवाइस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। अभी आपको आइडिया आया होगा कि पैरेलली क्यों, क्योंकि उसका वोल्टेज भी सेम रहता है, क्योंकि जितना करंट चाहिए उतना वो अंदर जाएगा। एंड उसको एक डिवाइस खराब हो जाता है तो उसको फंक्शनिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइस अलग अलग परफॉर्म करते रहते हैं। On the other hand, parallel circuit divides the current through the electrical gadgets, and वो मैंने अभी दिखाया आपको कि करंट डिवाइड कर लेता है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में। And the total resistance in a parallel circuit is a decrease. तो आपको एक चीज बताऊं कि सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। मतलब 3 रजिस्टर को आपने रिप्लेस किया एक से, तो वो तीनों से ज्यादा होगा। मान लो कि रेजिस्टेंस 1 का 1 है, रेजिस्टेंस 2 का 2 है, रेजिस्टेंस 3 का 3 ओम है। अभी तीनों को ऐड करो, वो आपको आरएस देगा, आरएस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आरएस क्या हुआ? 6, मतलब तीनों से बड़ा। ऐसे पैरेलल में उल्टा होता है कि तीनों से छोटा आएगा। ओके तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो सबसे छोटा होगा। एंड सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज का, वो सबसे बड़ा होगा। ओके this is helpful in a particularly when each gadget has a different resistance and require a different current to operate properly. तो इस पैरेलल के एक तो आपको दिखा दिया कि एक डिवाइस फंक्शन करना बंद कर देता है तो दूसरा चलता ही रहता है। दूसरा उसका एडवांटेज है कि प्रॉपर करंट जाएगा, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस है अलग अलग डिवाइस के पास, तो अलग अलग करंट जितना जितना रिक्वायरमेंट उतना करंट अंदर फ्लो होगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, उसके पास करंट फ्लो होने का कैपेसिटी तो सेम ही है। अंडरस्टूड? सो ये था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के रिलेटेड के एग्जांपल्स एंड उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांसेस है। ओके तो प्लीज स्टडी दिस चैप्टर प्रॉपरली। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो लास्ट 2 टॉपिक्स है वो ट्राई करेंगे कवर हो जाए, नहीं होगा तो एक और सेशन बनेगा। एंड प्लीज गिव योर सबमिशन, वर्कशीट होमवर्क सबमिशन ऑन टाइम। रिक्वेस्ट है, आपको इंटरनल मार्क्स अच्छे चाहिए तो प्रॉपरली टाइमली वर्कशीट सबमिशन किया करो हर एक सब्जेक्ट के लिए, नॉट ओनली फॉर साइंस। आपको नहीं आ रहे सॉल्यूशन भी मैं अभी साथ में भेज रहा हूं जिससे आपका काम इजी हो जाए। ओके थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।